हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी के की न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसियां अभी निकाली गई हैं और उसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी हमें उसमें चाहिए, क्या क्या एज लिमिट है, क्या प्रोसेस है, वो सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी किस तरह से आपको करना है। तो वही सब आप इस वीडियो में देखेंगे। तो जो इंडियन आर्मी के द्वारा जो निकाली गई है वो है DGEMI ग्रुप सी रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें 625 पोस्टें आपकी निकाली गई हैं। तो सिंपली आपको जो भी डिटेल जाननी है इस नोटिफिकेशन के बारे में, सिंपली आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी और इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे या नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए एक बार हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जो कि इंडियन नेशनल के द्वारा निकाला गया है, के अंदर मेंशन किया गया है, जिसके अंदर आपको पोस्ट फॉर एड्रेस भी दिया गया है। जिस वैकेंसी के लिए आप पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं उस किस पर आपको उस एड्रेस पर उसको सेंड करना है, वो डिटेल्स भी आपको दी गई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट एंड पोस्टल एड्रेस फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो फॉर्म आपको किस एड्रेस पर सेंड करना है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे आपको इलेक्ट्रिक जैसे आपको इलेक्ट्रिशियन के लिए आपको बनना है, जो कि मेरठ है उत्तर प्रदेश के लिए आपका भरा है, और इस एड्रेस पर आपको वो फॉर्म सेंड करना है। तो इसमें आपको एड्रेस भी बताया गया है, वर्क ऑफ पैलेस भी बताया गया है, किस पोस्ट के लिए क्या है, टोटल ऑफ वैकेंसी क्या है, किस कैटेगरी के लिए, मतलब किस SC ST OBC या किस के लिए, वो भी आपको इसमें बताया गया है। तो ये सारी वैकेंसी आपको बताई गई है, जिसमें फार्मासिस्ट हो गया, लॉ डिवीजन क्लर्क हो गया, फायरमैन हो गया, फायर इंजन ड्राइवर हो गया, व्हीकल मैकेनिकल हो गया, या इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, ड्रेसमैन मेट हो गया, कुक हो गया, टिन हो गया, कॉपर हो गया, लॉ डिवीजन हो गया, फायरमैन हो गया। तो इन सब की वैकेंसी आपको बताई गई है, किस जगह पर आपको वो करना है, उसकी लोकेशन प्लस आपको वहाँ का एड्रेस दिया गया है। तो ये सब आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर आपको वैकेंसी को फिल करना है, आपको भरना है आपको। उसके बाद ये आ गया आपका एग्जामिनेशन सेंटर फॉलोइंग यूनिट। तो जहाँ पर भी आप भर रहे हैं, कहाँ पर उसका एग्जाम होगा, तो जैसे आप इस यूनिट के लिए भर रहे हैं तो इसका जो एग्जाम है वो आपका दिल्ली कैंट के अंदर होगा। तो ये सब आपको यूनिट बताई गई है, कहाँ कहाँ आपके एग्जाम होंगे, वो आपको सेंटर बताए गए हैं आपको। अब आपकी क्वालिफिकेशन आ गई कि आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। जैसे फार्मिस्ट है तो उसमें आपको 10+2 चाहिए आपको, और 2 ईयर का डिप्लोमा चाहिए आपको। इलेक्ट्रिशियन है तो उसमें भी आपको 10+2 चाहिए, प्लस आपको IIT डिप्लोमा क्या चाहिए। ठीक है, सैलरी तो ये आपकी है। प्लस इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के लिए है तो उसमें भी आपको 10+2 चाहिए, प्लस आपको IIT चाहिए। व्हीकल मैकेनिकल के लिए कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 10+2 प्लस और IIT आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सारी क्वालिफिकेशन आपको बताई गई है। तो एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन एक बार खोलकर पढ़ लें आपको। जैसे फीटर है, या टिन है, कॉपर है, अनशोल्डर है, मॉडल है, वेल्डर है, मैकेनिकल है, इन सब के लिए आपको IIT सर्टिफिकेट आपको चाहिए आपको। यदि आप आर्म फोर्स या एक्समैन सर्विस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लो डिवीजन है तो पास आपको 12 पास के लिए चाहिए आपको। सिविलियन मोटर्स है तो आपको 10 की आपको चाहिए, प्लस आपके पास हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर है तो भी आपको 10+10 की आपके पास। फायर इंजन ड्राइवर है तो आपको 10 चाहिए, प्लस आपको 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए फॉर हैवी ड्राइविंग के लिए। फायरमैन है तो आपके पास 10+ होना चाहिए आपके पास। फायरमैन है तो आपके पास मेट्रिक्स होना चाहिए, प्लस आपके पास जो भी इक्विपमेंट है फायर से रिलेटेड उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उसका कोई सर्विस का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऐसे कुक के लिए, ट्रेसमेंट के लिए, बार्बर के लिए और वैशमैन के लिए है। तो ये सब आपको बताया गया है। फिर आपकी आ गई पे स्केल। तो ये आपका
लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक का आपका पे स्केल आपका होता है। फिर आपकी एज लिमिट है 18 से 25 ईयर तक की आपकी एज लिमिट बताई है। इसमें जो फायर इंजन ड्राइवर है उसके लिए एज लिमिट 18 से 30 ईयर बताई गई है। इसमें आपको एज रिजर्वेशन भी मिल जाता है यदि आप SC ST से हैं या OBC से हैं, तो एक्स सर्विस मैन हैं तो आपको उसमें एज रिजर्वेशन भी मिल जाता है कैटेगरी वाइज आपको। ठीक है। फिर उसके बाद आपका फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है, जैसा आपका हाइट है विदाउट शूज वो 156 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें 2.5 या हाइट सेल होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद की चेस्ट हो गई, वो 81.5 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका 50 kg होना चाहिए। ऐसे फिटनेस है जो टेस्ट है उसमें आपका 183 मीटर विद इन 96 में आपका कंप्लीट होना चाहिए, जिसका वेट 60.55 kg होना चाहिए। तो ये सब आपको इसमें बताया गया है। हाउ टू अप्लाई, तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपको जो फॉर्म भरा गया है वो आपको भर फिल करके आपको सेल्फ एड्रेस पर आपको इस साइज के एनवलप के अंदर 5 रुपीज़ के स्टैम्प के साथ आपको ऑनरली पोस्ट करना है आपको, और उसके जो ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप उसको अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 21 डेज का होगा इसमें, इंक्लूडेड संडे एंड हॉलीडे। इसमें साथ में ये भी बताया गया है कि आपको मल्टीपल फॉर्म नहीं भरने हैं, आप एक बार में सिर्फ एक लोकेशन के लिए ही आप फॉर्म भरें। इसमें आपका शॉर्ट लिस्ट पिट किया जाएगा मेन। ठीक है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपके वो है, उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट भी किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसमें बताई गई है। प्लस एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन है वो 150 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी। ठीक है। तो ये सब आपको इसमें बताया गया है, जो कि 2 घंटे का आपका होगा। ये आपकी सब्जेक्ट बताई गई हैं कि इन कैटेगरी के लिए जो सब्जेक्ट है वो आपको बताई गई है। लो डिवीजन क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफी ग्रेड के लिए आपको ये सब्जेक्ट बताई गई है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, वो आपको यहाँ बताया गया है। यहाँ पर आपको कुक, बार्बर, वॉशमैन, मल्टी टास्किंग स्टाफ, अटैचमेंट के लिए आपको कौन कौन सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे और कितने मार्क्स होंगे वो आपको बताया गया है। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको इसमें नोटिफिकेशन में बताई गई है। और बाकी नीचे आपको यहाँ पे आपका फॉर्म आ जाएगा, जो आपको फॉर्म फिल करके आपको वहाँ सेंड करना है। ये सारा आपको डिटेल्स अभी ये सब कुछ फिल करके आपको वहाँ पे सेंड करना है एड्रेस पे। बाकी अभी ये जैसे ही आपका एनरोलमेंट न्यूज़पेपर में जैसे ही आ जाएगा तब से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आता है तो आपको वहाँ इन्फॉर्म कर देंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी इंडियन आर्मी के द्वारा वैकेंसियाँ की निकाली गई हैं और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो आपको मैंने बताई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।